नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27 खबरें सबसे पहले आप। राजद की ओर से आशु पांडे ने पेश की अपनी दावेदारी, कहा यूथ को चुनो तभी होगा विकास। कटिहार विधानसभा चुनाव की गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। कल तेजा टोला महिपाल नगर में यूथ राजद की बैठक हुई, जिसमें कटिहार से राजद प्रत्याशी आशु पांडे ने बताया कि अब बिहार को युवा प्रतिनिधि की आवश्यकता है ताकि राज्य का समुचित विकास हो। इसलिए उन्होंने भी सभी लोगों से राजद प्रमुख लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को बिहार का नेतृत्व सौंपने की मांग की। साथ उन्होंने कटिहार विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश की। इस जनसंपर्क अभियान में उन्होंने बताया कि युवा के हाथ में राज्य की बागडोर होने पर समुचित विकास हो पाएगा। यह 21वीं सदी है और अब बिहार युवा नेता को खोजता है, न कि वृद्ध नेता को। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27। देखिए, लगातार आप देख रहे होंगे कि लगातार मैं क्षेत्र में और कटिहार विधानसभा चुनाव लड़ना मेरा तय है। पार्टी ने भी मुझे आश्वस्त किया है। पार्टी चाहती है, और जब 31 साल का नौजवान मुख्यमंत्री होगा बिहार का, मेरे बड़े भाई तेजस्वी यादव जी, तो कटिहार की जनता चाहती है कि 29-30 साल का नौजवान भी कटिहार का विधायक बने। और उसी प्रयास में निरंतर क्षेत्र में हूँ। और आप देख रहे होंगे मैं जहाँ जा रहा हूँ, कटिहार की पहली बार कटिहार के इतिहास में है कि यूथ और माँ बहनें, इतनी मोहब्बत, इतना मान सम्मान मुझे मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि कटिहार की जनता इस बार एक ऐसे लीडर के साथ चलना चाहेगी जो किसी मंत्री का बेटा ना हो, किसी एमपी का बेटा ना हो, किसी राजा का बेटा ना हो। वो हो जो अपने दम पे चलता हो, जो सच बोलने की ताकत रखता हो, जिसके अंदर ईमानदारी हो। वैसे लीडर को आज कटिहार की जनता पसंद करने जा रही है। मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि आशु पांडे के साथ कटिहार का यूथ खड़ा है। वो चाहता है कि इस बार कटिहार की राजनीति में एक ऐसा नेता आए जो कटिहार को कंप्लीट चेंज करना जानता हो, जो उसके पास विज़न हो कटिहार को बदलने के लिए। आज तक 15 सालों में कटिहार में कुछ नहीं हुआ। एक आदमी को 15 साल मौका मिला, कटिहार के माननीय विधायक तारकेश्वर भगत जी को। उन 15 सालों में कटिहार का क्या विकास हुआ, पूरा शहर देख रहा है। मैं लगातार निरंतर में ये बात कह रहा हूँ कि एक विधायक इसलिए विधायक उसको चुना जाता है कि वो आवाम का जो टैक्स का पैसा, जो उसकी गाड़ी कमाई है, उस पैसे का उपयोग उसके क्षेत्र में हो, सड़क के लिए हो, बेहतर साफ सफाई के लिए हो, इंडस्ट्री के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, हेल्थ के लिए हो। जब इन सारी चीज़ों पे जब काम नहीं कर पाया तारकेश्वर भगत जी, तो मुझे लगता है कि अब कटिहार की जनता पार्टी के नाम पे उनको वोट देने नहीं जा रही है। और मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, कटिहार के जो अब तक जो बीजेपी के कोर वोटर थे, जो 15 सालों से 20 सालों से जो वोट कर रहे थे, वो वोटर आज मेरे साथ रिलेट कर रहा है। वो वोटर भी कहता है कि अब मुझे विकास चाहिए। अब उससे काम नहीं चलेगा। वो समय राजनीति का अलग था, हमारे जैसे लोग नहीं थे उस टाइम राजनीति में, मगर आज है। डंके की चोट पे बदलाव होगा, उस पर हम निकल चुके हैं। अब कहीं कुछ नहीं होगा। जितना करना था इन लोगों ने कर लिया। जात के नाम पे वोट, धर्म के नाम पे वोट अब नहीं होगा कटिहार में। कटिहार पिछड़ चुका है। पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा जिला कटिहार हो चुका है, जहां एजुकेशन क्लैप्स हो चुका है। कटिहार के सभी कॉलेज में ऑनर्स पेपर के प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर की कमी है। कटिहार स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ चुका है। यहाँ पर अगर किसी को मेजर बीमारी हो जाए तो इलाज यहाँ नहीं करा सकता है, उसे सिलीगुड़ी, उसे पूर्णिया या पटना पर निर्भर होना होगा। मुझे लगता है कि गरीब आवाम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते हैं। जो आज स्थिति है, पूरा शहर आधे घंटे के पानी में डूबा हुआ रहता है। यही डूबा हुआ शहर पानी से जिस तरह डूब रहा है, इसी तरह इसी पानी में इस बार कटिहार के जो विधायक होंगे तारकेश्वर भगत जी, जो अभी हैं वर्तमान में, इस बार उनकी नैया इसी पानी में डूब जाएगी। अब कुछ नहीं होगा। कटिहार में कटिहार की आवाम ने मन बना लिया है बदलाव। और आपको दिख रहा होगा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरी माँ बहनें, यूथ, गार्जियन सब मेरे साथ हैं। अब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यूथ इसलिए मेरे साथ है कि यूथ को यूथ चाहिए। वो मेरे साथ अपने मन की बात कर सकता है। उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे किसी भी क्षण ढूंढ सकता है। अब ऐसे भी उम्मीदवार कटिहार में जिनका उम्र 60 साल हो गया, 65 साल हो गया। अब नई राजनीति की जरूरत है, 21वीं सदी है, अब नहीं चलेगा। यूथ चाहिए, जो यूथ से बात हो सके। मेरे अंदर जो क्षमता है काम करने का हो, जिस दिन मैं 60 साल का हो जाऊँगा, वो क्षमता मेरे अंदर नहीं होगा। तब उस समय जो यूथ होगा उसके लिए मैं छोड़ दूंगा राजनीति। आज मैं राजनीति कर रहा हूँ
जिस दिन मेरी उम्र हो जाएगी 60 साल, उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। साफ है, ये जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पूरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और ये आशीर्वाद मेरी जीत की ओर बढ़ रहा है निरंतर। जिस तरह माँ बहनों का आशीर्वाद, जिस तरह युद्ध का प्यार, एक मुझे उस तरह देखा जा रहा है, मुझे एक लीडर की तरह नहीं देखा जा रहा है, एक नेता की तरह नहीं देखा जा रहा है। मैं यहाँ के गार्जियनों का बेटे की तरफ मुझे देख रहे हैं। यहाँ के यूथ मुझ में अपना सगा भाई देखता है। ना ही मेरे अंदर जात देख रहा है, ना ही मेरे अंदर धर्म दिख रहा है। लोगों को ये उम्मीद है कि एक छोटे से उम्र से जब ये लड़का बिना विधायक, बिना एमपी हुए संघर्ष कर सकता है, किसी के से बिना डरे हुए सच बोल सकता है, जिस दिन विधायक बनेगा उस दिन बिहार की विधानसभा में कटिहार की आवाज़ गूंजेगी। कटिहार के डेवलप के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा आशु पांडे।